कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम मेहनत तो पूरी ताकत के साथ करते हो, पूरी डिसिप्लिन के साथ करते हो, लेकिन उसका रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता है। तुम अपने आप को बार बार समझाते हो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन अंदर के किसी कोने से बिल्कुल छोटी सी तस्वीर आती है फेलियर की, और फिर तुम्हारा मन धीरे धीरे उस चीज को एक्सेप्ट करने लगता है। आज मैं तुम्हें जीरो से हीरो बनने के सफर के बीच में आने वाली उन बातों को बताऊंगा जहाँ कई लोग ढेर हो जाते हैं, कई लोग थक के चूर हो जाते हैं, और कई लोगों से तो वो तकलीफ पेन झेला भी नहीं जाता है जो इस सफर के बीच में आता है। तुम्हें शायद पता होना चाहिए, जब कोई इंसान अपना गोल डिसाइड करता है, जो कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग करते ही हैं, उनमें से केवल 8% लोग ही अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं और बाकी सब गिव अप कर जाते हैं। और इन सब का कारण है कि वो अपने दिमाग में वो तस्वीरें बना लेते हैं जो असफलता के बाद उनकी जिंदगी में आएगा, और फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, इसमें टाइम देना बेकार है, मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि उनमें वो ताकत नहीं होती है, वो सहनशीलता नहीं होती है जिससे वो अपने गोल को अचीव कर सकें। और ऐसे लोग इसलिए जल्दी हार जाते हैं क्योंकि वो अपने किए हुए मेहनत की चिंता करते हैं। उन लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। ऐसे इंसान सोचते हैं कि मेरे इतना मेहनत करने के बावजूद भी मुझे जल्दी सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा मेरी मेहनत का। ऐसे लोगों को अपने एक एक पल का मेहनत का हिसाब चाहिए होता है, और जब उन्हें इंस्टेंट हिसाब नहीं मिलता है तो वो गिव अप कर देते हैं और बस फिर वो आसान रास्ता खोजने लगते हैं कामयाब होने का। और ये बात जान लो कि कामयाबी कभी भी आसान रास्ते से होकर नहीं गुजरती है। एग्जाम्पल के लिए हुसैन बोल्ट, जो कि आज बहुत बड़े एथलीट हैं, वो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उनका कहना था कि उन्होंने 9 सेकंड की रेस को जीतने के लिए 4 साल कड़ी मेहनत की, और एक भी दिन ऐसा नहीं था जहां उन्होंने स्किप किया हो, और तब जाकर उन्होंने 3 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। तुम्हें जानना होगा कि कुछ दिनों की मेहनत तुम्हें वो इंसान नहीं बना सकती है जो तुम बनना चाहते हो। उसके लिए तुम्हें ऐसी मेहनत करनी होगी जो तुमने अपने सपने में भी नहीं देखी होगी और ना ही सोची होगी। बहुत कुछ दाव पे लगाना पड़ता है। तुम्हारा कंफर्ट, तुम्हारी नींद, मौज मस्ती, दोस्त यार, परिवार, इन सभी चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तुम्हें लेजी मोड से अटैक मोड पर जाना पड़ता है। तुम्हें अपने अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो भूख जगानी पड़ती है जैसे तुमने हफ्ते भर से खाना नहीं खाया हो। चलो मुझे एक बात बताओ, तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको साइकिल चलाने आता है, और अगर आता है तो तुम्हें सीखने के लिए कितने दिन लगे? कमेंट सेक्शन में बता के जाना। तो जिन लोगों ने भी साइकिल चलाना जब सीखा होगा, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या शुरुआत में आसान था या फिर कोई एक दिन में ही सीख गया? मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम इंसान होंगे जिन्होंने एक दिन में साइकिल सीखा होगा। बस अब याद कर लो तुम्हें कितना मेहनत और समय लगा था एक साइकिल सीखने में, कितने बार गिरे और फिर दोबारा खड़े हुए, और फिर जाके तुम्हें रिजल्ट मिला। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा? जिस तरह से तुमने साइकिल सीखने में अपने मेहनत की परवाह नहीं करी और एंजॉय करते करते साइकिलिंग सीख गए, उसी तरह से तुम्हें अपने सेट किए हुए गोल के साथ भी करना होगा, क्योंकि तुम अपने हार्ड वर्क पर तब तक संदेह करते रहोगे जब तक तुम उसे पूरा मन से नहीं करते हो, जब तक तुम्हारा उस काम में पूरा मन नहीं लगता है। इसीलिए तुम्हें अपने अंदर काम को करने की क्यूरियोसिटी को जगाना होगा कि अब मुझसे इंतजार नहीं होता है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने गोल को अचीव करना है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपना अच्छा खासा सेट किया हुआ गोल को छोड़कर उन गोल के पीछे भागने लगते हैं जो आसानी से अचीव हो जाए। लेकिन मेरी बात दिमाग में घुसा लेना कि ऐसे लोग कितना भी गोल चेंज कर लें, आसान रास्ता ढूंढने लग जाएं, लेकिन उनसे जब अपना गोल अचीव नहीं हो पाया तो वो कितने भी गोल बदल लें, उनसे वो भी जल्दी अचीव नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई सा भी सपना देख लो, अगर तुम्हें उसे पूरा करना है तो कोई भी रास्ता शॉर्टकट से होकर नहीं गुजरता है, और कामयाबी तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तुम में से कोई भी ऐसा हो जो सामने वालों को अपने से जल्दी ग्रो करते हुए देखता हो, तो कभी भी इस बहाने से कि उसका गोल आसान है, मैं भी उसके जैसा ही करूंगा, तो खराब कर लोगे अपनी जिंदगी। क्योंकि तुम्हारी कामयाबी तुम पर डिपेंड करती है, और क्या पता सामने वाले ने तुमसे 10 गुना ज्यादा मेहनत की हो तब जाकर उसे कामयाबी मिली हो। तो कभी भी आसान रास्ते को देखकर अपना तय किया हुआ रास्ता मत चेंज करना, वरना आसान रास्ता भी तुम्हें भारी ही नजर आएगा। और सबसे बड़ी गलती जो तुम्हारे कामयाबी में रुकावट डालती है वो है कि तुम अपनी सक्सेस के लिए दूसरे से टिप्स मांगते फिरते हो कि भाई मुझे ये बता दे, ये कैसे होगा, ये किस तरह से करेंगे। भला कोई दूसरा तुम्हें अपने से ज्यादा कामयाब होते कैसे देख सकता है, और तुम उससे आइडियाज और टिप्स मांगने चले जाते हो, और वो तुम्हारा वहीं बेवकूफ़ बना देता है। इसीलिए थोड़ा समय ही लगेगा, लेकिन हर चीज़ और हर परिस्थिति को खुद से एक्सपीरियंस करो, जिसके बाद तुम्हें किसी दूसरे के टिप्स और आइडियाज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए हार मानने से पहले प्रॉब्लम को खुद से फेस करो और खुद से सोचो कि अब इससे कैसे निकलना है। इसके अपने इसमें ख्याल कि मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ देता हूँ, बहुत कुछ है करने को लाइफ में, तो इस पर अपना जान क्यों खर्च करूँ। ये सही बात है, तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में भी नहीं होना चाहिए अगर तुम सक्सेस होना चाहते हो। तो तुमने अगर कुछ बड़ा करने का सोचा है तो तुम उसे करो। आई डोंट केयर कि तुम उसे किस तरह से करते हो, तुम्हारे सामने कितने दिक्कतें और प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं वीडियोस उन लोग के लिए बनाता हूँ जो जीरो से
हीरो बनने की हिम्मत रखते हैं, किसी लूजर्स के लिए नहीं जो अपने परिस्थितियों से समझौता करके अपने देखे हुए गोल को कुचल देते हैं। इसीलिए जान लो, अगर तुम्हें हिम्मत है सपने देखने की, उसे पूरा करने की, तो तभी तुम आगे बढ़ना, वरना बीच में छोड़कर जाने वाले की जिंदगी उन लोगों से भी बदतर हो जाती है जिनका कोई एम नहीं होता है, कोई सपना या गोल नहीं होता है। तो कदम तभी बढ़ाओ जब तुम अपने पर 100% विश्वास रखते हो कि ये मैं कर दूंगा तो कर दूंगा। सोच लिया ना तो अब इसे पूरा भी कर दूंगा, वरना तो तुम्हें पता ही है बाद में तुम कैसी जिंदगी जियोगे, और ये तुम पर ही डिपेंड करता है, जीरो बनो या हीरो। और जिन लोगों को मेरी वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तुम्हें गॉड से एक ही लाइफ मिली है तो उसे अच्छे से जियो, अच्छा हेल्थ रखो और अपने सपने पूरे करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।